हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ की ईवीएस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अ डे विद नंदू। इस चैप्टर में हम एलिफेंट के बारे में पढ़ेंगे। हम लास्ट में ये भी देखेंगे कि उसके कितने लेग्स होते हैं और हम इसमें देखेंगे कि एलिफेंट जो होता है वो क्या क्या मस्तियाँ करता है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नंदू वेक्स अप। नंदू वोक अप एंड ओपनड हिज आईज। नंदू सो के उठा और उसने अपनी आंखें खोली। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स ही वॉज नॉट श्योर वेयर ही वॉज। थोड़ी देर तक तो उसको समझ में ही नहीं आया कि मैं हूँ कहाँ पे। इट सीम टू हिम दैट ही वॉज सराउंडेड बाय अ फॉरेस्ट ऑफ बिग ग्रे ट्री ट्रंक्स। उसको थोड़ी देर के लिए लगा कि मैं तो एकदम जंगल के बीच में आ गया हूँ। ही blinked his eyes and looked around. फिर उसने अपनी आंखें खोली और आसपास देखा कि मैं कहाँ पे हूँ। ओह देयर वॉज अम्मा। फिर देखता है कि अरे यहाँ पे तो अम्मा है। द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन्ड ही वॉज इन was actually the legs and trunks of his family members. जो उसको लग रहा था कि वो जंगल के बीच में आ गया है, वो एक्चुअली में उसके ही घर के किसी मेंबर के पैरों के बीच में वो एक्चुअली में था और वहाँ पे बड़ी सी ट्रंक थी, तो उसको लग रहा था कि मैं बड़े से जंगल के बीच में आ गया हूँ। द सन वॉज ओवर हेड एंड इट वॉज गेटिंग हॉट। अब जो सूरज था वो एकदम सर के ऊपर आ गया और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी वहाँ पे। नानी माँ ट्रम्पेटेड। नानी माँ ट्रम्पेटेड मेड अ लाउड साउंड। अब नानी ना द सन वॉज ओवरहेड एंड इट वॉज गेटिंग हॉट। अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। जो सूरज था वो एकदम सर के ऊपर चढ़ गया था। नानी माँ ट्रम्पेटेड मेड अ लाउड साउंड। अब नानी माँ आवाज़ लगाती हैं। नानी माँ इज़ द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। और ये जो हाथियों का झुंड है इसमें नानी माँ जो है वो सबसे बड़ी हैं फैमिली में। शी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द जंगल। अब नानी माँ जो है वो जंगल की तरफ जाने लग गई। द अदर फीमेल एलिफेंट्स सॉ हर एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर। और जो बाकी की फीमेल एलिफेंट्स हैं उन्होंने भी उन्हें देखा और वो सब भी उनके पीछे जाने लग गई। नंदू ऑल्सो वेंट विद देम। और जो नंदू है ये नंदू है और नंदू भी उनके पीछे पीछे जाने लग गया। वेन दे रीच द जंगल, जैसे ही वो जंगल में पहुंचे, द मेंबर्स ऑफ हर्ड स्टार्टेड स्प्रेडिंग आउट। और जितने भी ये सब थे एलिफेंट्स ये सब इधर उधर चले गए। ईच मेंबर वेंट टू ईट हर फेवरेट लीव्स एंड ट्विग्स। और जो हर सदस्य था घर का वो अपना एकदम फेवरेट फूड खाने चला गया। किसी को ट्विग्स पसंद थी, किसी को हरी हरी पत्तियां पसंद थी, जो बहुत सॉफ्ट नई नई पत्तियां आई थी वो खाने लग गए। आफ्टर दे हैड ईटन, जब उन्होंने खा लिया, द हर्ड मूव टूवर्ड्स द रिवर। अब ये सारे के सारे एलिफेंट्स नदी के पास चले गए। द बेबी एलिफेंट्स इंजॉयड प्लेइंग इन द वाटर। और जो छोटे हाथी के बच्चे होते हैं उनको खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है पानी के साथ, तो ये सब वहाँ पे पानी था तो वहाँ पे खेलने चले गए। द मदर्स ले डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक। और जो मम्मा थी वो नदी के किनारे पे जाके बैठ गई जहाँ पे थोड़ा सा मड था, कीचड़ था और वहाँ पे पानी भी आ रहा था, वो वहाँ पे जाके बैठ गई। Do you know that an adult elephant can eat more than 100 kilograms of leaves and twigs in one day? क्या आपको पता है एक बड़ा जो एलिफेंट होता है वो 100 किलो खाना खा सकता है, 100 किलो पत्तियाँ खा सकता है। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच। और जबकि जो एलिफेंट्स हैं बहुत ज़्यादा आराम भी नहीं करते, वो दिन में सिर्फ 2 या 4 घंटा सोते हैं। लेकिन जो हाथी होते हैं उनको पानी और कीचड़ के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। द मड कीप्स देयर स्किन कूल। जिसकी वजह से उनकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। मतलब कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है तो अपने शरीर को ठंड देने के लिए, थोड़ा कूल फील करने के लिए वो क्या करते हैं, कीचड़ में जाके बैठ जाते हैं जहाँ पे नमी हो, ठीक है, मॉइस्चर हो। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस। और हाथियों के जो बड़े बड़े कान होते हैं वो खुद में ही एक पंखे की तरह काम करते हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हाथी अपने कान फड़फड़ाता है जिससे उसको थोड़ा ठंडा महसूस होता है। द एलिफेंट्स फ्लैप दीज टू कीप देमसेल्व्स कूल।
अब आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, नंदू इज़ ओनली 3 years ओल्ड। जो नंदू है वो अभी सिर्फ 3 महीने का है, लेकिन उसका जो वज़न है वो 200 किलो है। अब आप बताओ आपका वेट कितना है, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू नंदूज वेट। क्या आप बता सकते हो कि आपके और आपके कितने सारे फ्रेंड्स का वेट मिला के नंदू के वेट जितना होगा। अब यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है जिसमें नंदू और नंदू की पूरे फैमिली वाले खेल रहे हैं। फन एंड गेम्स। नंदू सॉ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पुलिंग ईच अदर्स टेल। नंदू देख रहा है कि उसके जो भाई बहन है वो एक दूसरे की पूंछ खींच रहे हैं। ही थॉट, वो सोचता है, आई बेटर नॉट गो नियर दम, मैं ना उनके पास नहीं जाता हूँ। इफ़ दे फॉलो ऑन मी, क्या होगा अगर वो मेरे ऊपर गिर जाएंगे तो। आई एम स्टिल स्मॉल, मैं तो अभी भी छोटा हूँ। ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर, तो वो चुपचाप से जाके अपनी मम्मी के बगल में बैठ जाता है। अम्मा जेंटली पुशेस नंदू टूवर्ड्स द वाटर। अब अम्मा जो है, नंदू की जो मम्मी है, वो उसको हल्का सा धीरे से ऐसे धक्का मारती हैं पानी की तरफ, एज इफ शी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले, जैसे कि वो उससे कह रही हो कि नंदू जाओ और पानी में खेलो। नंदू लव्ड टू प्ले इन द वाटर। नंदू को पानी में खेलना तो बहुत ज़्यादा पसंद था। हिज कजन्स वर ऑलरेडी देयर, और उसके जो भाई बहन थे वो तो ऑलरेडी, देखो यहाँ पे नंदू के सारे जो कजन्स हैं वो तो ऑलरेडी खेल ही रहे थे। जस्ट एज ही रीच्ड नियर अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड, जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचा खेलने के लिए, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पानी किसी ने फेंक दिया, एकदम झरने की तरह पानी आ गया उसके पास। ही गॉट वेट, और वो नंदू जो था पूरा गीला हो गया। ओह, दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजन्स। शायद से ये किसकी शैतानी है, उसके जो भाई बहन वहाँ पे खेल रहे हैं उन्होंने नंदू के ऊपर पानी डाल दिया होगा। नंदू जॉइंड देम इन द गेम, अब नंदू भी उनके पास गया और नंदू भी उनके साथ खेलने लग गया। अब नेक्स्ट है बिफोर सनसेट, शाम होने से पहले पहले द हर्ड स्टार्टेड बैक टूवर्ड्स द जंगल। अब क्या बोलते हैं, जो झुंड था हाथियों का उनको वापस जाना था। बट देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड, लेकिन अब तक तो नंदू को बहुत ज़्यादा थक लग चुकी थी। ठीक है, वो सुबह से खेल रहा था और वो जा रहा था वहाँ पे। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग एंड फेल asleep एज ही ड्रैंक हर मिल्क। अब नंदू क्या करता है कि वो अपनी मम्मा का दूध पीने लग जाता है, उनके ऐसे पैर के बीच में से आके वो वहीं पे उसको नींद आ जाती है, वो सो जाता है। यू हैव रेड अबाउट नंदू एंड एलिफेंट हर्ड, आपने नंदू के बारे में पढ़ा और हाथियों के झुंड के बारे में पढ़ा। एन एलिफेंट हर्ड हैज़ मेनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट्स, जो हाथियों का झुंड होता है उसमें मेनली फीमेल्स होती हैं सब, और बेबी एलिफेंट्स होते हैं, मतलब हाथी के बच्चे होते हैं। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड, और जो सबसे बड़ी फीमेल होती है वही पूरे झुंड की लीडर होती हैं, वही उनको गाइड करती हैं। अ हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस, एक जो हाथियों का झुंड होता है उसमें 10 से 12 एलिफेंट्स हो सकते हैं। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर्स ओल्ड, और जो मेल एलिफेंट्स होते हैं वो 14 से 15 साल तक हर्ड में रहते हैं। देन दे लीव दियर हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन, लेकिन उसके बाद जब वो थोड़ा बड़े हो जाते हैं, 15 ईयर से अबव के हो जाते हैं, तो वो अपना झुंड छोड़ देते हैं, वो अकेले रहने लग जाते हैं। नंदू विल ऑल्सो लीव हिज हर्ड व्हेन ही इज़ दैट ओल्ड, और जब नंदू भी बड़ा हो जाएगा तो वो भी अपने झुंड को छोड़ के चला जाएगा। ठीक है। लाइक एलिफेंट सम अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप्स, जैसे ये हाथी एकदम ग्रुप में रहते हैं, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो ग्रुप में रहते हैं। और जो हाथियों का ग्रुप है या जो एनिमल्स का ग्रुप है उसको हम कहते हैं हर्ड्स। ठीक है। एनिमल्स इन द हर्ड्स यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर सर्चिंग फॉर फूड, और ये सब ग्रुप में क्यों चल रहे होते हैं, क्योंकि ये ग्रुप में जब जाते हैं तो ये खाना ढूंढते हैं। ठीक है, ये सब एक साथ रहते हैं। Now, if you were Nandu and you lived in a herd, what kind of thing would you do? अगर आप नंदू होते और आप ऐसी झुंड में नंदू की तरह रहते तो आप क्या क्या चीज़ें करते? आप पानी के साथ खेलते और भी आप बहुत कुछ करते, वो आपको लिखना है। इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड्स एवरीथिंग, जो हाथियों का झुंड है
उसमें जो सबसे बड़ी वाली फीमेल होती है वही सब कुछ डिसाइड करती है, वही सारे डिसीजंस लेती है। हु टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली, और ऐसे ही आपकी फैमिली में कौन डिसीजन लेता है? मेक अ कोलाज ऑफ अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इन योर नोटबुक। फॉर दिस कलेक्ट एज मैनी पिक्चर ऑफ एलिफेंट्स दैट यू कैन, कट आउट द एलिफेंट्स एंड स्टिक देम ऑन द नोटबुक। अब आपको क्या करना है, बहुत सारी हाथियों की फ़ोटोज़ कलेक्ट करनी है और आपको उसको एक पेपर में चिपकाना है, ठीक है, और वो आपको अपनी नोटबुक में चिपकाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, नंदू डिड थिंग्स दैट ही लाइक टू डू। नंदू वो सब करता था जो उसको करना पसंद था। इफ़ यू कुड स्पेंड अ होल डे विद योर फ्रेंड्स व्हाट ऑल वुड यू डू। और अगर ऐसे ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ डे स्पेंड करोगे तो आप क्या करोगे? फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल्स लिव इन द हर्ड। और आपको बताना है जैसे नंदू झुंड में रहता था, ऐसे और कौन से एनिमल्स हैं जो झुंड में रहते हैं। डू यू ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप, क्या आप भी ग्रुप में रहते हो अपने दोस्तों के साथ? डू यू डू यू लाइक टू लिव टुगेदर लाइक दैट। और क्या आपको अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद है? अगर आपको रहना पसंद है तो आपको बताना है क्यों आपको रहना पसंद है, वो आप यहाँ पे लिखोगे। और अगर आप अपने दोस्तों के साथ नहीं रहते, आपका कोई ग्रुप नहीं है, अकेले रहते हो, तो क्यों रहते हो आप अकेले, वो आपको यहाँ पे बताना है। हाउ डू एलिफेंट्स फील व्हेन दे केप्ट इन चेन्स। और जो हाथी होते हैं जब हम उनको चेन से बांध के रखते हैं, आपने देखा होगा जहाँ पे एलिफेंट्स की राइड होती है वहाँ पे जो हाथी होते हैं उनको ह्यूमंस ट्रीट कर रहे होते हैं और उन्होंने चेन से बांधा होता है। तो आपको बताना है कि आपको क्या लगता है कि वो कैसा फील करते होंगे, उनको कैसा लगता होगा। डिस्कस एंड शेयर योर फीलिंग्स, और आपको ये अपनी फीलिंग्स शेयर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर टेकन अ राइड ऑन एन एलिफेंट, हाउ डिड इट फील। क्या आप कभी हाथी के ऊपर बैठे हो, और अगर बैठे हो तो आपने कितना एंजॉय किया या आपको डर लग रही थी, वो सब आपको यहाँ पे लिखना है। विच एनिमल्स हैव यू सेट ऑन, राइट देयर नेम्स। और कौन कौन से एनिमल्स हैं जिसके आप ऊपर बैठे हो उसके आपको नाम लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप कैमल या हॉर्स या एलिफेंट के ऊपर बैठे होंगे। यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स अराउंड यू, आपने अपने आसपास बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे, बुक्स में देखे होंगे, मूवीज़ में देखे होंगे। सम मे बी अलोन सम इन ग्रुप्स, कुछ तो आपने देखे होंगे एनिमल्स अकेले होते हैं, कुछ होते हैं ग्रुप्स में होते हैं, जैसे एलिफेंट्स ग्रुप्स में होते हैं, टाइगर को देखा होगा वो अकेले होता है। तो आपको इन सब के बारे में और जानना है और आपको वो यहाँ पे लिखना है। आपको देखना है जैसे देखो एलिफेंट, यहाँ पे आपको 3 एलिफेंट्स दिख रहे हैं, ये जो लोग हैं ये एलिफेंट राइडिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर जा रहे हैं। अब देखो थिंक एंड राइट में लिखा है, व्हाई डू यू थिंक द नाउ थिंक एंड राइट, व्हाई डू यू थिंक द इग्रेट इज सिटिंग ऑन द बफलो। आपको क्या लगता है ये जो है इग्रेट, ये बफलो के ऊपर क्यों बैठा हुआ है? हैव यू सीन एनी एनिमल राइडिंग ऑन अनदर एनिमल, क्या आपने देखा है कभी ऐसे किसी बफलो के ऊपर किसी को बैठे हुए? या आपने देखा होगा कई बार काव जो होती है उसके ऊपर भी क्रो बैठता है, या बहुत बार चिड़िया बैठ जाती है। आपको उसका नाम लिखना है, आपको यहाँ पे उसका नाम लिखना है जो उसके ऊपर बैठा है, ठीक है, और यहाँ पे इसका नाम लिखना है जो चल रहा है, ठीक है। विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर राइडिंग, और हम कौन से एनिमल्स राइडिंग के लिए यूज़ करते हैं? जैसे आप हॉर्स यूज़ करते हो हॉर्स राइडिंग के लिए, ठीक है, और आप हाँ, विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर कैरिंग लोड्स, और कौन सा एनिमल है जो हम अपना सारा का सारा सामान जिस पे लाद देते हैं और वो कैरी करता है, जैसे ये डोंकीज़ हो गए, ठीक है। अब आपको अपना ही एक एलिफेंट बनाना है और उसको चिपकाना है, जैसे देखो यहाँ पे आपको बड़ा सा एलिफेंट दिख रहा है। अब यहाँ पे और एनिमल्स की भी हम स्टोरी सुनते हैं। यहाँ पे एक स्नेक है, ये बोल रहा है द बास्केट इज़ द ओनली होम आई हैव, मेरा तो घर जो है वो एक टोकरी ही है। आई हैव फॉरगॉटन व्हाट इट इज़ लाइक इन द ओपन जंगल एंड फ्रेश एयर, मैं तो भूल ही गया हूँ कि जंगल में कैसी फीलिंग्स होती हैं, कैसा लगता है जंगल में, और जो फ्रेश एयर होती है ऑक्सीजन वो कैसे एकदम मतलब मुझे फीलिंग्स ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे और दूसरे एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक स्नेक दिया हुआ है, द बास्केट इज़ द ओनली होम आई हैव, स्नेक कह रहा है कि अब तो टोकरी ही है जो मेरा घर है।
आई हैव फॉरगॉटन व्हाट इट इज़ लाइक इन द ओपन जंगल एंड फ्रेश एयर। मैं भूल ही गया हूँ कि एकदम जंगल कैसा दिखता था और ठंडी ठंडी हवा कैसी होती थी। फॉर मी इट इज़ ओनली द बास्केट एंड द स्नेक चैम्बर। मेरे लिए तो अब ये टोकरी ही मेरा घर हो गया है। फिर यहाँ पे दूसरा एनिमल कह रहा है, यू सी मी इन सर्कस डांसिंग एंड जंपिंग थ्रू रिंग्स ऑफ फायर। आपने मेरे को देखा होगा। ये पहले कौन सा एनिमल है इसका नाम भी बताना है आपको, मैं लास्ट में बताऊंगी। तब तक आप सोचो ये क्या नाम है इसका। यू सी मी इन द सर्कस डांसिंग एंड जंपिंग थ्रू रिंग्स ऑफ फायर। आप देखते हो कि आग लगा रखी होती है एक रिंग में और मुझे वहाँ पे डांस करवा रहे होते हैं और आप लोग तो सब तालियां बजा रहे होते हैं और बहुत इन्जॉय कर रहे होते हैं। डू यू थिंक दैट आई ऑल्सो इन्जॉय ऑल दिस? क्या आपको लगता है कि वो इतनी डेंजरस आग होती है और क्या मैं उसे इन्जॉय करता हूँगा? इफ़ आई डू नॉट डू दिस आई विल गेट नो फूड ओनली गेट अ बीटिंग। लेकिन अगर मैंने ये इतना डेंजरस काम नहीं किया तो मेरे को तो ये खाना ही नहीं देंगे और मुझे बल्कि बहुत ज़्यादा मारेंगे। तो अब आपने सोच लिया कौन सा एनिमल है, ये है बेयर। ओके, देन देयर इज़ अ हॉर्स। यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन। आपने मुझे हमेशा बहुत तेज़ दौड़ते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने मेरे पे शूज़ देखे हैं? डू यू नो हाउ मच पेन आई गेट व्हेन दे फिक्स द हॉर्स शूज़ टू माई हूफ। लेकिन क्या आपने देखा है जब वो मेरे को ऐसे शूज़ पहना रहे होते हैं मेरे पैरों में, तो मुझे कितना ज़्यादा दर्द होता है। क्या आपने कभी मेरे बारे में इतना सोचा है? फिर यहाँ पे 2 मंकीज़ हैं। अब देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। दे मेक अस डांस एंड डांस एंड डांस। ये हमें सिर्फ नचवाते रहते हैं, इवन इफ़ वी डोंट वांट टू और वी आर इन पेन। जबकि हमें डांस करना पसंद भी नहीं है और हमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। दैट टू विद एन एम्प्टी स्टमक। और ये सब भी हमें खाली पेट करवाते हैं। फिर यहाँ पे एक कैट है, वो कह रही है मियाऊ मियाऊ मियाऊ, आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर। मैं तो बस इधर उधर घूमती रहती हूँ। बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। चिल्ड्रन लव मी अ लॉट, दे पैट मी एंड ऑल्सो गिव मी मिल्क। और बच्चे मुझे पालते भी, अपने घर में भी लेके जाते हैं और मुझे बहुत सारा दूध भी देते हैं पीने के लिए। नेक्स्ट बर्ड कह रही है, गुटरगू, डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फीड मी विद ग्रेन। तुम्हें पता है मेरे को तो लोग स्पेशली बुलाते हैं कि आओ हमारे घर में आओ और खाना खाओ। अब देखो यहाँ पे एक एलिफेंट है, आपको बताना है हाउ मैनी लेग्स डज दिस एलिफेंट है। आपको बताना है कि जो एलिफेंट है इसके कितने पैर हैं। हम काउंट करते हैं 1 2 3 4। इस एलिफेंट के कितने पैर हैं? 4 पैर हैं, यानी कि दिस एलिफेंट हैज़ 4 legs, राइट? कितने पैर हैं? अब नेक्स्ट है हाउ मैनी लेग्स डज दिस एलिफेंट हैव। ये जो एलिफेंट है इसके कितने लेग्स हैं? हम इनको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4। इस एलिफेंट के कितने लेग्स हैं? 4 लेग्स हैं। सो दिस एनिमल हैज़ 4 legs। डू यू नो एलिफेंट्स हेल्प ईच अदर व्हेन इन ट्रबल। जब भी हाथी जो होते हैं वो मुश्किल में पड़ जाते हैं तो वो एक दूसरे की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। दे जॉइन टुगेदर टू केयर फॉर एंड रेस्क्यू दियर यंग वंस। वो जब भी कोई मुसीबत में फंस जाता है तो वो आते हैं और उनको बचाते हैं और एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच। विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर।